नमस्कार दोस्तों, हमारी चर्चा चंद्रमा से बनने वाले शुभ योगों पर चल रही है, जिसमें हम अम्ला योग, अधियोग व चंद्रमंगल योग पर चर्चा कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम गज केसरी योग, अनफा योग, सुनफा योग व दुरुधरा योग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गज केसरी योग के बारे में। जब किसी कुंडली में चंद्रमा या बृहस्पति साथ में हो या एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी कि एक दूसरे से पहले, चौथे, सातवें या 10वें भावों में हो, तब गज केसरी योग होता है। दोस्तों, यह योग बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस योग में उत्पन्न जातक बलवान, धनी, तेज दिमाग वाला तथा सभी भोगों को भोगने वाला होता है। इसी प्रकार चंद्रमा से बनने वाला एक योग और होता है, वो है सुनफा योग। जब किसी जातक की कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा होता है, उस भाव से दूसरे भाव में यदि सूर्य के अतिरिक्त कोई भी ग्रह हो, किंतु 12वां भाव खाली हो, तब यह सुनफा योग होता है। मान लीजिए कि चंद्रमा 3 नंबर भाव में स्थित है और चौथे भाव में बुध स्थित है, किंतु दूसरा भाव खाली है, तब यह सुनफा योग होगा। किंतु यदि द्वितीय भाव में कोई ग्रह होता है, तब यह सुनफा योग नहीं होता है। ऐसा जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। वह अपनी मेहनत से संपत्ति बनाता है। ऐसा जातक अपनी बौद्धिक कार्यों के लिए भी सम्मानित होता है। दोस्तों, इसी प्रकार चंद्रमा से ही एक योग और बनता है, वो है अनफा योग। यहाँ पर सुनफा योग से उल्टा होता है, यानी कि जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह होता है और दूसरा भाव खाली होता है, तब अनफा योग होता है। यदि द्वितीय भाव में कोई ग्रह होगा, तब यह योग नहीं माना जाएगा। इस योग में भी उत्पन्न जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। वह सदाचारी, प्रसिद्ध, आकर्षक व सुखी व्यक्ति होता है। अब बात करते हैं दुरुधरा योग के बारे में। दोस्तों, दुरुधरा का अर्थ होता है जिसमें दोनों तरफ धार हो, जैसे कि दुधारी तलवार जिसमें दोनों तरफ धार होती है और जिससे दोनों तरफ से वार किया जा सके। सुनफा योग में चंद्रमा से द्वितीय भाव में कोई ग्रह होता है, द्वादश भाव खाली होता है। और अनफा योग में चंद्रमा से द्वादश भाव में कोई ग्रह होता है, किंतु द्वितीय भाव खाली होता है। लेकिन दुरुधरा योग में चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह होता है, तब यह दुरुधरा योग बनता है। दोस्तों, इस योग के फल भी बहुत शुभ होते हैं। इस योग में उत्पन्न जातक आनंद का उपभोग करने वाला, दान करने वाला, धनवान तथा जन्म से ही सौभाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, ये थे चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।